हारेन पर में 2 दिन चोटन कस्बे के मोह रही सुइये मेले की जबरदस्त धूम। मेले के मोह आने वाले श्रद्धालुओं के हिनौन करन हारू आदमियों के लुगाइयों के अलग अलग व्यवस्था करन लगाई। 700 टूटियों हाथे 3-4 हजार सरकारी कर्मचारी पुलिस वाला रही पूरी मेले के मोह उपस्थित। नमस्कार रोम रोम, हूँ तोरो देसी पत्रकार देसी दीग बिगर ब्रिक लाइक सिर मत अंगूठो टेक। वीडियो मो थोने जकी घनी सारी टूटियों लगावड़ी इंदी है। इतनी टूटियों क्यों लगाई है तो हूँ थोने बता दूँ कि चोटन के मो हारे हूँ अर्ध कुंभ जको मारवाड़ को मरु कुंभ है वो सुइयों मेलो हरुआत होने वालो है। एनी मेले के मो करीब 10-15 लाख मिनक आई तो वो मिनकों के बी जगह शुभ मुहूर्त के मो पवित्र पौणी हूँ हिनौन करनारू ए प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं की भी है। एन सुइये मेले के मो हूँ थोने बता दूँ कि भाई और 6-7 साल बाद में मेलो हरू हुए है तो बिंगे हारू हम कह प्रशासन जोरदार मेले के व्यवस्थाओं की भी है। पहला सुइये मेले कपालेश्वर जान हारू एक सीढ़ियों ही पण हम कह के जो ई जगह नई सीढ़ियों बन गई जिना जितना ही श्रद्धालु आई बोंगे हारू आवन ने सीढ़ियों अलग है जावन ने सीढ़ियों अलग है। एन हाथ है जगह जगह सोलर लाइटों लगा देनी है ताकि अंधेरे में कि नहीं फोड़ा नहीं पड़े। एन जेती के जो सेल्फी पॉइंट है ऊंडी घनी खाइयो है बी जगह पोस्टर एंड बैनर लगा देना है। एन हाथ है ई जगह प्रशासन हम कह 3-4 हजार सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। बे 2 दिन ई जगह मेले के मोही रही। प्रशासन को कहना है कि भाई पहल के हाथ 8 लाख मिनक आया तो हम के ही मेले के मोह 10-15 लाख मिनक आई। एन आदमियों के हिनौन करनारू 500 टूटियों लगाई है। एन महिलाओं के हिनौन करनारू 200 टूटियों लगाई है। एन महिलाओं हिनौन किए पास आप गए नशे कपड़ा चेंज करे बिंग हारू ही अलग अलग में के जूँ रूम बना देना है। हाँ तो कहो कि भाई ई मेले की सुरक्षा ले परान 1500 लेन 2500 तक पुलिस को जाबतो अफसर ही जगह 2 दिन तक तैनात रही। एन बोंगे ही जगह रहन हारू जितना ही धर्मशाला मंदिर हॉस्टल सरकारी जितनी ऑफिस हुई बन हैंगो नहीं अधिग्रहण करन बिंग मो बिस्तर इस्तर रखा देना है। खाने पीने की व्यवस्था कर देनी है। चोटन का एसडीएम मैडम है कुसुम लता जी वो बतायो कि भाई पूरी के जो व्यवस्था ले पर में तैयारियों कर देनी है। यानी जगह अलग अलग पार्किंग बनाई है जके मो 20,000 गाड़ियों तो सिपल नाडी आड़े भी अगोर के मो खड़ी करावन भले बाखासर रोड मतेन रोमसर रोड मतेन बुने जकी बीजराड़ रोड मत अलग अलग में पार्किंग बना देनी है। जितना ही श्रद्धालु आई बोंगे रहन ने जितनी सुविधाओं करनी है बे हैंग ही कर देनी है। यानी मिलेगी धर्म ध्वजाओं के हाथ ही पूरो के जूँ आगाज तो हो गयो। एन भी पछे ई वीडियो मोते देख लो कि पूरो चोटन वालों जो कस्बो है वो सुइये मेड़न ले परोन धर्म ध्वजाओं के रंगू पूरो भंगवे रंगीज गयो है। एन इंग आगे ले परान लारे एसडीएम मैडम पूरी बात बताई है कि भाई ई मेड़न लेन के व्यवस्थाओं की है तो थे एसडीएम मैडम की पूरी बात सुन लो। एनी वीडियो ने घणो शेयर कर दो ताकि गाँव ढोनी में बैठुड़े हैंग मिनकों तक समाचार पूग जिए। 30 तारीख को हाकड़ो 4 बजे पछे ई जगह शुभ मुहूर्त के मो हिनौन हरू जी हमें ला रहे थे एसडीएम मैडम की पूरी बात सुन लो। मैम सुइया मेला 29-30 को है, किस तरीके का अरेंजमेंट कर रखा है और कैसे सारा मैनेजमेंट कर रखा है और क्या क्या व्यवस्था है? सुइया मेला 29 और 30 को आयोजित होने वाला है। उसकी तैयारियों के लिए आज हमने ध्वजारोहण किया है। सभी जनप्रतिनिधि और संतगणों के सानिध्य में आज ये ध्वजारोहण हुआ है। कल कलश यात्रा निकलेगी। हमारी तैयारियों में हमने जो भी सीढ़ी निर्माण कपालेश्वर से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बन रही थी दोनों तरफ इंद्रबाण तालाब की तरफ और मेला मैदान की तरफ, वो सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है। बैरिकेड्स लग चुके हैं, रेलिंग लग चुकी है, लाइट का काम हो चुका है, सोलर लाइट्स और जनरेटर का भी हमने इंतजाम किया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए हमने जगह जगह पर जहाँ पर भी सेल्फी पॉइंट्स हैं या आसपास में खाई है या ऐसा कोई दुर्गम स्थान है वहाँ पे हमने चिन्हीकरण करके वहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए हैं। यहाँ पर लगभग 3 से 3.5 हज़ार के आसपास सरकारी कर्मचारी यहाँ कार्यरत रहेंगे 2 दिनों के लिए। और मैम कितने श्रद्धालुओं के आने का आंकलन? श्रद्धालुओं के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से ऊपर है। पिछली बार जैसे बताया जाता है कि 7 से 8 लाख लोग आए थे। इस बार माना जा रहा है कि 6 साल के बाद में मेला आयोजित हो रहा है और पिछली बार से ज़्यादा अभी प्रचार प्रसार भी हुआ है और अभी भी लोगों की लगभग 5 से 6 हज़ार लोग आज भी आए हैं ध्वजारोहण के दिन भी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 10 लाख से ऊपर ही आएंगे लोग। जाने का रास्ता और आने का रास्ता अलग किया गया और जो कुंभ की तर्ज पे जो स्नान करेंगे वो किस तरीके की व्यवस्था रहेगी? कुंभ के तर्ज पे स्नान के लिए हमने 700 टूटियाँ लगाई है
जिसमें कि पुरुष और महिला स्नानघर इस बार पहली बार हमने अलग अलग रखे हैं, जिसमें महिला स्नानघर में चेंजिंग रूम्स भी बनाए हैं। पुरुष जो टूटियाँ हैं वो लगभग 400 के आसपास है, और उनका पूरा जो लाइन है टूटियों की लाइन वो बहुत लगभग पूरी 500 मीटर के अंदर टूटियाँ लगी हुई है। इसके अलावा भी कस्बे में जगह जगह पर हमने टूटियाँ लगवाई है। पीएचडी ऑफिस के पास में, एसडीएम ऑफिस के पास में जगह जगह पर टूटियाँ लगी हुई रहेगी, ताकि जो भी श्रद्धालु हैं वहाँ से होते हुए आएंगे तो वो स्नान का अगर यहाँ लाभ नहीं ले पाते हैं तो कस्बे में भी जगह जगह पर टूटियों का लाभ से पानी से स्नान करके लाभ ले सकते हैं। मैम 2 दिनों में 10 लाख बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी, किस तरीके से मैनेज रहेगा ये सारा? 2 दिनों में 10 लाख लोगों के आने का है, जिसमें 28 से लोग आना शुरू हो जाएंगे और 29 को शाम को 7-8 बजे तक लगभग श्रद्धालु आ जाएंगे, और सुबह 30 तारीख को सुबह 4 बजे से स्नान करके वापस रवानगी करेंगे। तो इस सब के अंदर हमने लगभग 1500 से लेकर 2500 तक का पुलिस जाब्ता मंगवाए हैं, जिसमें कि 100 से अधिक सीआई और एडिशनल एसपी और एसपी साहब, कलेक्टर साहब खुद निर्देशन में यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। इसमें श्रद्धालुओं के लिए जैसे पिछली बार सीढ़ियों का अभाव था, और जो कपालेश्वर से और सुइयां से जाने वाली जो सीढ़ियाँ थी वो एक ही थी। इस बार आने और जाने के रास्ते अलग अलग हैं। मठ के पास में आप अगर देखेंगे तो मठ के पास में जो सीढ़ियाँ बनाई गई है वो सीढ़ियाँ जाने के लिए है, और उतरने के लिए सुइयां से राजपूतों का वास होते हुए उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और अगर हम कपालेश्वर की बात करें तो कपालेश्वर जाने के लिए एक रास्ता तो पहले इंद्रबाण तालाब से होते हुए जाता था और वहीं से वापस आता था। तो जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में भीड़ थी, तो वो एक बाबूजी के द्वारा बताया गया था कि ये सीढ़ियाँ अलग बननी चाहिए ताकि लोग जाएं और दर्शन करके नीचे उतर जाए। तो वो सीढ़ियाँ बन चुकी है। कपिलेश्वर महादेव जी के मंदिर के दूसरी साइड जो मेला मैदान की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो इस प्रकार से मठ में एंट्री होने के बाद में सुइयां की तरफ जाने वाला रास्ता और उतरने का रास्ता अलग है, और कपालेश्वर महादेव जी के मंदिर जाने वाला रास्ता और उतरने वाला रास्ता अलग है। मठ के अंदर जहाँ बाबूजी का स्थान होगा, जहाँ श्रद्धालु उनके दर्शन करेंगे, वहाँ से श्रद्धालु चाहे तो कपालेश्वर की तरफ जाएं और चाहे तो मठ से वापस नीचे उतरें या सुइयां की तरफ जा सकते हैं। और भीड़ भाड़ के वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि भीड़ भाड़ नहीं हो, इसलिए हमने अलग से एसडीएम सेड़वा को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, तहसीलदार जी को भी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, और हमारे सभी आला अफसर जितने भी हैं वो सब वहीं पर कंट्रोल रूम पे ही रहेंगे और भीड़ भाड़ का इंतजाम करेंगे कि कहीं पर भी किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ठहरने को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? ठहरने के लिए जैसा सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो हमने 31 जो निजी और सरकारी संस्थान हैं, जिसमें सभी समस्त स्कूल्स, कॉलेज, आईटीआई और आसपास के ट्रस्ट के जो भवन हैं जैसे विरासत ट्रस्ट है, उन सभी का अधिग्रहण किया है और सभी से बात कर ली गई है। सभी में भवन में बिस्तर और खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दी गई है। इसके अलावा जो साधु संत महाराज जितने भी आएंगे उनके लिए ट्रस्ट के द्वारा और मठ के द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। और श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं के लिए भी हमने अस्थायी टॉयलेट्स बनाए हैं 500, जिसमें कि वो स्नान से अगर रात को आ जाते हैं तो वहाँ उनके लिए व्यवस्था है। साथ में रहने के लिए यहाँ पे जितने भी हमने भवन अधिग्रहण किए हैं आसपास के, उन सभी में हमने बिस्तर और नहाने धोने का सामान रखवा दिया है। उसके साथ ही मठ की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। पार्किंग में एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? पार्किंग जैसा कि निजी जो ज़मीन है उस पर अभी तक पार्किंग के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जो चिपलनाड़ी 500 बीघा की बाड़मेर रोड से होते हुए जो रोड लगती हुई है सरकारी भूमि है, उसमें हमने टेंडर किया है। वहाँ पे 500 बीघा का टेंडर पास किया हुआ है। टेंडरधारी उसमें सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा, और वहाँ पे लगभग 20,000 की क्षमता है गाड़ियों को रखने की, लेकिन बाखासर रोड और रामसर रोड की तरफ से भी वहाँ आने का पूरा अनुमान है। इसलिए वहाँ पर निजी ज़मीन को साफ़ सफाई करवा के श्रद्धालु स्वयं ही हमें पार्किंग के लिए अनुमति दे रहे हैं, तो वो आज कल में तैयार हो जाएगी। और 3 जगह ये पार्किंग है मेजर। इसके अलावा भी हमने सारी सड़कों पे ग्रिफ की रोड थी, पीडब्ल्यूडी की रोड थी, वहाँ पे झाड़ी कटिंग करवा के जहाँ जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ पुलिस जाब्ता लगाया गया है और पार्किंग के लिए सुलभ व्यवस्था हो, ताकि लोगों को पार्किंग में गाड़ी रखने के बाद में उनको गाड़ी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम मिले। ये हम काम कर रहे हैं।